किसान मित्रों नमस्कार। मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अन्य किसान भाइयों में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है किसान भाइयों के लिए, तो आपके लिए यह वीडियो ज़रूर महत्वपूर्ण होगी, ये हमारा दावा है। मैं आज एक ऐसे इनोवेटिव किसान के पास आया हुआ हूँ जो खेती गृहस्थी के साथ साथ पशुपालन का भी काम करते हैं और एक नंबर का काम इनका है। एक छोटा सा डेयरी फार्म चलाते हैं और इसकी ABCD के विषय में मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद है कि अगर आप किसान होंगे तो आप भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो पशुपालन करते ही होंगे। तो आपको पशुपालन के विषय में जो कुछ हमारे अंदर है, जो मैं किसान भैया से पूछूंगा, सब कुछ मैं आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो आइए मिलते हैं इनोवेटिव किसान देव कुमार जी से। तो सबसे पहले टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है देव कुमार भैया। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। ठीक, पुरना घर है हमारा, देव कुमार नाम है जी। तो आप सोनभद्र जिले के पुरना गांव से हैं। यहाँ पर आपने अपने खेत पर आकर के घर बना लिया है और यहाँ पर जो है डेयरी फार्म का आपने शुरुआत किया है। तो ये कितने समय से आप कर रहे हैं इस धंधे को? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। तो शुरुआत में 1-2 गाय से शुरू किए हों? कितनी गायें थी? पहले शुरू में 2 गाय से। अच्छा, 2 गाय से शुरुआत हुई थी। अच्छा अच्छा। तो कौन सी वैरायटी शुरू में लाए थे आप? जर्सी है। अच्छा, जर्सी लाए थे। तो जो आप शुरुआत में लाए थे कितना दूध देती थी? 4.5 लीटर। 4.5 लीटर। तो अब इस समय जितनी गायें हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट यील्ड वाली कितनी तक की गायें हैं आपके पास? 6 लीटर। 6 लीटर तक की है। मतलब साधारण उत्पादन वाली गाय आपने रखा है और इनको जीवन यापन के लिए विशेष रूप से आप हरा चारा पर निर्भर हैं कि सूखे चारे पर? मौसम के अनुसार बरसात में मैंने हरा दिया था, गर्मी में कुछ दिक्कत हो जाता है हरा चारे का। अच्छा अच्छा। बरसात में हरा चारा पर्याप्त हो जाता है? बरसात में पर्याप्त हो जाता है हरा चारा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस समय कुल मिलाकर के आपका उत्पादन कितना है? 50 लीटर। दोनों टाइम का मिलाकर? हाँ, दोनों टाइम का। अच्छा, दोनों टाइम का मिलाकर के कुल 50 लीटर उत्पादन है। तो उत्पादन लागत में सबसे बड़ी समस्या है किसान भाइयों कि हमारी उत्पादन लागत जब कम रहती है तभी हमको कुछ प्रॉफिट हो सकता है। अगर हमारी उत्पादन लागत बढ़ जाती है तो हमको प्रॉफिट न के बराबर हो जाता है। और अगर आप थोड़ी सावधानी बरतते हैं तो गांव देहात में रह कर के आप उत्पादन लागत को काफ़ी हद तक घटा सकते हैं। जो 50-60%, 70% तक लागत आती है उसको घटा करके आप 30-35% तक ला सकते हैं। और इसके लिए आपको हरा चारा उगाना होगा और हरे चारे उगाने के लिए आपको पर्याप्त पानी की व्यवस्था होनी आवश्यक है। तो अगर पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं है तो गर्मियों में आपको सूखे चारे पर निर्भर रहना पड़ेगा और उस समय आपको जितना आप सूखा चारा देंगे उसके हिसाब से हरे चारे की पूर्ति के लिए आपको राशन की मात्रा बढ़ानी पड़ती है और उसमें मिनरल मिक्स और जो भी आवश्यक खनिज तत्व हैं वो मिलाने पड़ते हैं, तभी आपका पशुपालन सफल होता है। तो जब आपने शुरुआत किया इस धंधे की तो कैसे, आप तो मुख्य रूप से धान गेहूं की खेती करते हैं, तो इसमें कैसे मन लग गया कि मुझे ये करना चाहिए? पहले दूध है अपन गाय से रखान, दूध खाए बदे। जी जी। फिर बाद जब दूध लगा मैंने मिला तो फिर बेचाए लगा तो प्रॉफिट समझ में आल, तो वही हिसाबे मैंने संख्या बढ़वान। अच्छा अच्छा। हाँ, तो संख्या बढ़वान तो धीरे धीरे 9-10 के लगभग पहुँच गए सब। अच्छा अच्छा। तो हम देख रहे हैं जैसे कुछ जानवर आपके ऐसे हैं जिनका प्रोडक्शन बहुत कम है, इसके बावजूद आप उनकी सेवा कर रहे हैं। तो
आइए पहले इनका हम डेयरी फार्म देखते हैं, चलिए दिखाइए, उसके बाद फिर बातचीत तो करते रहेंगे हम लोग। तो इनको खाने पीने का इंतजाम कैसे करते हैं, क्या क्या आप खिलाते हैं? है खरी खीवा था, अच्छा अच्छा। है पशु आहार। तो ये गाय दूध दे रही है इस समय? हाँ, अच्छा, ये कितना देती है? 6 लीटर। अच्छा, ये 6 लीटर मात्र दूध देती है एक टाइम में? हाँ, दोनों टाइम का मिलाकर मतलब 12 लीटर? 12 लीटर। अच्छा, तो फिक्स टाइम पर दूहते हैं? हाँ, कब कब इनका दूध निकालते हैं? सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे। अच्छा, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे। हाँ, किसान भाइयों, इस बात का ध्यान जरूर रखिए। लोग कहते हैं कि सुबह का दूध ज्यादा होता है, शाम का दूध कम होता है। ऐसा कुछ नहीं है, सही टाइम पर दुहेंगे तो दूध बराबर ही आता है, बशर्ते कि ठीक ठीक 12-12 घंटे पर ही दुहान होनी चाहिए। और कुछ जानवरों में जिनका उत्पादन अधिक होता है, जैसे जिनका उत्पादन 12+ हो जाता है एक मीटिंग का, तो उनको 3 बार में धोना पड़ता है। तो ऐसे जानवर तो आपके पास नहीं होंगे कि हैं? नहीं। ऐसे नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में इस बात का ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि जिनके शरीर में हर घंटे में 1 लीटर दूध बनता है, तो उनको दूध को रुकने के लिए थन में जगह भी चाहिए, और उसका ध्यान बहुत देना जरूरी होता है। और फिर इधर बगल में जो गाय हैं वो कितना दूध देती हैं? 4 लीटर देता, 4-4.5 ग्राम से। अच्छा, उधर वाली? नहीं, वो तो वो 4 दे ले। अच्छा, ये 4 देती है। ले आइए, दिखाइए इनको, इनकी शक्ल दिखाइए। ये माने 4.5 लीटर देला। अच्छा, 4 लीटर। अच्छा अच्छा। ये बाकी तो अच्छा, ये 4 लीटर 4.5 लीटर ये पजाए देखते भी 20 दिन भवे, 20-25 दिन। इनके। हाँ, तो इनका जो है मतलब अभी दूध बढ़ेगा कि नहीं? देखें, पहला बार खरीद के लिया हम दुहाता। आप देखो कितने रुपए में खरीदे थे आप इनको? ये 35,000। 35,000 रुपये में। हाँ, तो इनका दूध तो मेरे हिसाब से 6-7 लीटर आना चाहिए एक टाइम का। हाँ, बताए तो है रहे, लेकिन अब नहीं देता तो क्या करा है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब बेचे वाले भाई तो कुछ न कुछ। हाँ हाँ हाँ, शरीर के हिसाब से इनको 6 लीटर 7 लीटर दूध देना चाहिए। तो इस पर उत्पादन लागत करीब कितना आ जाती है? इनके खिलाने पिलाने पर खर्चे प्रतिदिन के लगभग कितने गिरते होंगे आपके? और हम किसान मन है, माने भूसा का अपन मेहनताना आदमी कहाँ जोड़ा था। अच्छा, मेहनत और भूसा का दाम आप नहीं जोड़ते हैं? ये तो गोबर में माने खादी में आ जाला। अच्छा, खाद में आप उसको जोड़ लेते हैं। और मान के चला कि 1 महीना का खर्चा करीब 20-22 हजार। 20-22 हजार खर्चा आ जाता है। हाँ, खरी उरी और चुनी उनी और अच्छा, ये सब? हाँ, ये सब लेगा। अगर भूसा का जोड़ दिया जाए तो 30-40 हजार पहुंच जाएगा। हाँ, तो भूसा का जोड़ाई था तो भाई। तो अब तक अच्छा, ये बताइए कि जिसे जितना दूध होता है तो करीब महीने की कितनी सेलिंग हो जाती है आपकी? 50 किलो हो। 50 किलो? हाँ, 50,000। 50 51 पहुँच जाला, फिर और 48 हो जाला। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, खड़ा तो बढ़ा रहा। तो आइए और जानवर आपके देखते हैं। और किसान भाइयों देख सकते हैं, देखिए डेयरी फार्म का जो सबसे बड़ा रूल है उसको फॉलो करना जरूरी है। नीचे दिखाइए, ये एकदम फर्श बिल्कुल साफ सुथरा है, धुलाई से ये साफ सुथरा रखते हैं। और ये मच्छर और मक्खियों के लिए विशेष प्रकार का अपना फार्मूला तैयार किए हैं। वो फार्मूला भी हम इनसे जानेंगे कि किस तरह का फार्मूला ये यूज करते हैं। तो अभी ये जानवर, इसमें सबसे ज़्यादा यील्ड देने वाली कौन सी गाय है जो ज़्यादा दूध देती है? वो काली वाली चिसिया। अच्छा अच्छा, वो जो सींग वाली है। इधर आइए, दिखा दीजिए उनको। ये वाली गाय, ये कितनी देती है? ये करीब 7 लीटर लगता। ये 7 लीटर दूध देती है? अच्छा, एक टाइम का? हाँ, इसमें काफी नहीं गया, कम कर दिया ना 7 लीटर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारा ख्याल से यहाँ सरवाइव करने के लिए कम से कम उस तरह की नस्ल होनी चाहिए। 6-7 लीटर लग कम से कम दें। हाँ, तब ठीक रहता है। हाँ, मैंने कम दिली तो थोड़ा बचत कम होला। हाँ हाँ हाँ, दिक्कत समझ में आ रहा। जी जी जी। तो अब इसमें अभी ये गाय अभी
ई तो माने पहले नरिया है गाभिन बटे देख। अच्छा, ये गाभिन है। हाँ 2-3 महीना फिजिशियन है ये तो एचएफ है, होलिस्टीन फ्रिसियन है। और इसका यील्ड करीब करीब 10 लीटर के आसपास जाएगा। अगर आप इसका ठीक से केयर करेंगे, ठीक से खिलाएंगे पिलाएंगे, तो कितने महीने की गाभिन है अभी? देखो थी 7 महीना का लमसम। 7 महीना, हाँ 7। मतलब 2 महीने का और कसर है, 2 महीने में बच्चा दे हाँ देगी। 7 दिन और। तो किसान भाइयों, आइए इनका डेयरी फार्म और दिखा देते हैं कि ये और क्या क्या व्यवस्था कर रखे हैं। और ये आप देख लीजिए, ये काऊ मैट भी लगाए हैं, कहीं कहीं 2 काऊ मैट लगाए हैं। अभी इनको और लगाना चाहिए था, लेकिन काऊ मैट कम लगाए हैं। इसकी क्या विशेषता है देव कुमार जी? बैठे उठे में आराम रहा सर, रात नहीं गोड़ ओड़ में नहीं कटी जाता। हाँ हाँ हाँ, आराम से बैठल इन। ये पर आराम से बैठे। तो ये लगाना उचित है? एकदम अनिवार्य बा, लेकिन भाई अब क्षमता नहीं हुआ भाई, इसमें जुगाड़ ना नहीं हुआ। जुगाड़ नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं, ये व्यवस्था आप कर सकते हैं। ये काऊ मैट है, लगभग 2000 से 2500 के बीच में मिलता है, बढ़िया क्वालिटी का। सस्ते में भी मिल जाता है 1200-1300 के, जो टिकाऊ नहीं होता है। अब ये है तो टिकाऊ है, 4-5 साल 6 साल चल जाता है। ऑनलाइन मंगाया रही, देखा था कितने 1800 का रहा। हाँ, साले भर में काम खत्म। ये वाला ठीक है। हाँ ये वाला चुनार से लाए थे। हाँ चुनार से। तो क्वालिटी वाला हो। ये कौन सा कंपनी का है? हरियाणा लिखा हुआ कंपनी जौन हो, लेकिन ये मजबूत है। हाँ टिकाऊ है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह का काऊ मैट भी आप लगा सकते हैं। इसमें साफ सुथरा करने के लिए, और जो भारी जानवर हैं उनको बैठने के लिए इसमें आराम रहता है। और ये इधर जानवर हैं, ये बछिया है, आप देख रहे हैं। तो जो डेयरी फार्म का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है वो यही होता है कि जो उनसे आने वाली नस्ल होती है उसमें अगर हम गुणवत्ता में सुधार करते हैं, अच्छी नस्ल का सीमन लेते हैं, लगवाते हैं, तो इस तरह की बछियाँ जो है तैयार होती हैं, जिनकी कीमत अच्छी होती है। और यही हमारा मुख्य धन होता है। तो गाय से हम सरवाइव करते हैं, हमारा परिवार चलता है। और जो 10-20 हज़ार रुपये महीने में मिल जाते हैं, उससे हमारा गुजर बसर होता है। साथ में ये लोग जो बचती हैं, यही लोग मुख्य रूप से धन है। तो अगर 10 गायें हैं तो निश्चित रूप से करीब करीब 4-5 बछियाँ तो मिल ही जाती हैं प्रति वर्ष। हाँ आराम से। तो 4-5 बछिया मिल जाती है। तो बछिया अगर 15 महीने की हो गई तो उसकी कीमत 50,000 से कम नहीं है, अच्छे नस्ल की अगर बछिया है तो इस तरह से भी अगर आप गांव देहात में रहते हैं, खेती करते हैं, तो आप वो जो भूसा होता है या पुआल होता है जिसको जलाने की ज़रूरत पड़ती है, जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का जिस पर निगाह है कि किसान खेत में पराली ना जलाएं, तो उसका उपयोग हम जो है इनको खाने खिलाने के लिए कर सकते हैं। जब इनको खाने खिलाने के लिए उसका उपयोग करेंगे तो उसका डबल उपयोग हो जाएगा। एक तो उनसे हमको गोबर मिल जाता है, दूसरा का हमको इनसे दूध मिल जाता है। तो इससे भी हमारा जीवन यापन चलता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये मच्छर मक्खी के लिए जो आपने फार्मूला बनाया है, ये फार्मूला आप बताइए कैसे बनाते हैं? और 1 लीटर डीजल और 250 ग्राम मोबिल जरा। 1 लीटर डीजल, 250 ग्राम मोबिल जला हुआ। हाँ जला हुआ। हाँ, और 250 ग्राम सरसों का तेल। अच्छा, 250 ग्राम सरसों का तेल। हाँ। और उतने फिनाइल 250 ग्राम। अच्छा, 250 ग्राम फिनाइल। हाँ, चारों चीज मिलाई कर हाँ, वही स्प्रे कर देंगे जहाँ मच्छर वच्छर ये बैठा चारों मिला करके हम उसको भर लेंगे एक कैन में। हाँ। और उसके बाद हम छोटा स्प्रे में भर करके उससे मार सकते हैं। हाँ। तो मक्खी मच्छर जो है मर जाते हैं, साफ हो जाते हैं। हाँ, जहाँ जहाँ बैठे मार तुरंत मर जाएंगे। अच्छा, तुरंत साफ हो जाएंगे। हाँ, तुरंत गिर जाएंगे। और उसके बाद अपना धो देते हैं आप प्रेशर से। हाँ, सुबह धोवाला, शाम जैसे कि शाम के मार गए हाँ, तो फिर सवेरे धोवाई। सवेरे धोवाई जाइए। तो मच्छर मक्खी आपके जानवर को परेशान नहीं करते? नहीं, एकदम फ्रेश। हम देखे ना, मार मच्छी मच्छर एकदम उधिरात रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। ईंधन पे इतना हमारे पर्दवा बैठा रहा है, समय नहीं मिले। लेकिन अब उस दवाई से बहुत राहत हो गया एकदम। तो 90%।
तो आप लोग इस तरह का भी फार्मूला तैयार कर सकते हैं, जैसा देव कुमार भैया ने बताया। 1 लीटर डीजल, 250 ग्राम जला हुआ मोबिल, 250 ग्राम सरसों का तेल और 250 ग्राम फिनाइल को अच्छी तरह से मिला करके उसको हम एक बॉटल में भर लेते हैं, रख लेते हैं, और फिर छोटी वाली स्प्रे मशीन से आराम से भर करके उसको हम स्प्रे कर लेते हैं, तो मक्खी और मच्छर सब मर जाते हैं। तो ये फार्मूला हो गया। दूसरा है कि आप इनके खाने पीने में जो राशन इस्तेमाल करते हैं, वो राशन आप कैसे तैयार करते हैं कि आप रेडीमेड खरीद करके खिलाते हैं? राशन तो है जैसे चावल गेहूं जो नरसर सब दराई वराई का जी। दराई के बाद चुरवाई के दिवा था। अच्छा अच्छा। हाँ। और क्या खिलाते हैं इनको जैसे मिनरल की पूर्ति के लिए? कैल्शियम विल्शियम को भी दिया था, वो जो कैल्शियम जेल आवा था। हाँ हाँ। तो 1 महीना में दूध से दे दिया जाला। प्रतिदिन के हिसाब से कुछ नहीं देते हैं? मैंने ई प्रतिदिन वाला नहीं रहते, कैल्शियम जेल आवा था तो मैं महीना में दूध से दिया जाला, कनो कभी जो ऐसा नहीं तीनों से दिया जाला। हाँ हाँ। उसके बाद बीच में कोई मिनरल फिनरल नहीं दिया था, बस ये दरुआ दिया ही, पशु आहार, खरी, सरसों जी। का, बस। तो जब धान का सीजन होता होगा तो राइस पॉलिश भी देते होंगे? हाँ तो राइस पॉलिश देने पर कुछ अंतर पड़ता है? हाँ, दूध पर असर पड़ रहा, कुछ बढ़ा था दूध। अच्छा अच्छा। हाँ। तो देखिए, आप पशुपालन तो कर रहे हैं, थोड़ा मैं आपसे कुछ पहले से करता हूँ, तो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो पशु आपके और ज़्यादा स्वस्थ होंगे और आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। तो इसमें जो मुख्य बातें हैं कि आप रेडीमेड चारे पर कम निर्भरता करें, चूँकि हमारा ख्याल है 26 रुपये से लेकर 28 रुपये केजी के करीब करीब आपको पशु आहार मिलता होगा। तो अगर इस रेट में पशु आहार मिलता है जो जिसमें धान की भूसी ही पर्याप्त मात्रा में अधिक होती है और इसी वजह से समस्या आती है, और उसमें केवल जो चीनी मिल का सीरा होता है उसी को मिक्स करने की वजह से थोड़ा सा जानवर अच्छे से खाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि लगभग इसी के आसपास पड़ेगा अगर आप अपने यहाँ चारा बनाएंगे तो। इसके लिए आप अरहर की तिरछी जो अपने यहाँ बाज़ार में आराम से उपलब्ध हो जाती है, आप उसको ले सकते हैं। उसको साफ़ सुथरा करके पिसवा लीजिए, और साथ में आपके ही मार्केट में 22 रुपये 23 रुपये किलो के लगभग मक्का मिल जाता है। तो गेहूं अगर 26 रुपये किलो है तो मक्का आपको 22 रुपये में मिल जाएगा। तो जिस रेट में आपका गेहूं का दलिया तैयार होता है उससे 2 रुपये कम में ही पड़ेगा। तो आप उसको लेकर के उसको जो है पिसवा लीजिए, और इसको दोनों को आप मिक्स कर सकते हैं, तो इसमें प्रोटीन की मात्रा भी पर्याप्त हो जाएगी और मिनरल्स भी इसमें कुछ होते हैं। साथ में आप जो खड़िया मिट्टी होती है, खड़िया मिट्टी जानते हैं ना, इसको मार्केट से खरीद लीजिए। 10 से 15 रुपये किलो या 20 रुपये किलो मिलती है। 50 किलो की मात्रा में आप खरीदेंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। इसको प्रति पशु प्रति मीटिंग, यानी सुबह जब आप चारा खिलाते हैं या खरीदाना देते हैं तो उसी में इसको डाल देंगे। प्रति पशु के हिसाब से करीब करीब 150 ग्राम, तो उतना डाल करके आप इसमें कैल्शियम और मिनरल्स की आपूर्ति कर सकते हैं इस तरह से भी। और साथ में आप 40 से 50 ग्राम नमक प्रति पशु के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से है, तो प्रतिदिन मतलब 24 घंटे में उतना देना है। तो 25 ग्राम सुबह और 25 ग्राम शाम ये देना है आपको। और हर 3 महीने पर डिवर्मिंग जरूर करवाना है। अच्छा। समझ रहे हैं? डिवर्मिंग मतलब कीड़ी की दवा हर जानवर को एक बार जरूर देनी है हर 3 महीने पर। तीसरे महीने जी। और डेट आप नोट करके रखेंगे तो आपको कई चीज में फायदा होगा। जैसे कभी कभी ये होता है कि जानवर अगर आपका हीट में आया और आपने सीमन लगवाया तो कई बार फॉल्स होता चला जाता है और जानवर आपका जल्दी रुकता नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम मिनरल मिक्स और ये सब दें। तो मिनरल मिक्स जो है इसमें
जैसे अगर आप 100 किलो चारा बनाना चाहते हैं तो लगभग 40 किलो आपको मक्का का आटा और उसके बाद लगभग 30 किलो जो है वहीं आपकी तिरछी जो अरहर की होती है या चने की होगी या मसूर की होगी, जो भी आपको आसानी से मिल जाए उसको पिसवा करके उसमें मिक्स कर देंगे। और उसके बाद आप गेहूं का चोकर ले सकते हैं। गेहूं का चोकर भी लगभग यहीं 20, 22, 23, 24 रुपए के लगभग मिल जाता है। और यहाँ पर मिल है घोरावल में तो आपको मिल जाएगा, उसको भी आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। और राइस पॉलिश जब मिलने लगे तो आप उसको उसमें मिक्स कर सकते हैं। और अगर उसी के साथ ही देना है तो उसमें साथ में आप जो खड़िया मिट्टी है उसका भी पाउडर बना करके उसी में मिक्स कर दीजिए 2 किलो। और 1 किलो मिनरल मिक्स बाजार से खरीद करके आप उसमें मिक्स कर दीजिए। और 1 किलो नमक, इतना अगर मिक्स करके तैयार कर लेते हैं चारा, तो इस चारे को जब आप खिलाएंगे तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और साथ में जो दुधारू जानवर हैं उनके लिए आपको कम से कम 200 ग्राम गुड़ अलग से देना है एक पशु पर प्रतिदिन 200, 250, 300 ग्राम, जितना उनका प्रोडक्शन हो उसके हिसाब से। अगर जानवर आपका 8 लीटर दूध देता है तो उसको कम से कम 400 ग्राम देना चाहिए गुड़। हाँ, तो 250 ग्राम भी मिले तो आपका 1 लीटर दूध बढ़ जाएगा। और 250 ग्राम गुड़ आपका 10 रुपए का हुआ और 1 लीटर दूध की कीमत 40 रुपए कम से कम बैठेगी आपके यहाँ। तो ये आपको लाभ होगा। और पशु के शरीर में पोषक तत्वों की जब मात्रा पूरी रहेगी तो समय से इनकी प्रेगनेंसी होगी और समय से ये गाभिन होंगी और आपको लाभ होगा। तो अब तक के अनुभव में आप बताइए कि डेयरी फार्म से आपको कुछ लाभ समझ में आता है कि नहीं? गांव देहात में लाभ बाकी लाभ है। तो प्रति माह लगभग कितना कमा लेते हैं आप इससे? कम से कम 25,000। 25,000 करीब कमा लेते हैं। 25,000 बच जाता है एक महीने। अच्छा। जबकि यहाँ सस्ता दूध बिकता है 35-40 रुपए लीटर तक। 35-37। हाँ, अगर 50 रुपए लीटर बिकता तो बचत हो जाती है। तो और 40 के लमसम पहुँचत। अच्छा। 40-35। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। तो और पशुओं के लिए क्या प्रबंध करते हैं आप? मैं देख रहा हूँ साफ सफाई तो आपकी 1 नंबर है, बहुत अच्छे से आपने प्रबंध किया है। और गर्मी में आपके पास पानी की कमी है, इसके वजह से आप जो है गर्मियों में पानी की कमी, इसलिए आप हरा चारा नहीं उगा पाते हैं। तो हरे चारे को उगाने के लिए आप चाहें तो इसका एक प्रबंध कर सकते हैं। जैसे हरा चारा जिसे इस समय पर्याप्त तो उपलब्ध है, तो जैसे ही धूप होगी तो हरे चारे को मशीन से काट करके इसको जो पॉलीथीन की थैलियां होती हैं, बड़ी बड़ी थैले, मतलब बोरे एक तरह से समझ लीजिए, उसमें जो है इसी हरे चारे को ठूस ठूस करके करीब उसमें 70% उसको सुखवा देते हैं। उसके बाद ठूस ठूस करके उसमें भर देते हैं। और उसमें मक्का का होना जरूरी होता है, मक्के का हरा चारा होना उसमें जरूरी है। अगर नहीं है तो उसमें करीब जैसे आप 1 कुंटल तैयार कर रहे हैं तो उसमें आधा किलो कम से कम आप गुड़ का पाउडर उसको आप मिक्स कर देंगे। और उसके बाद उसको सील कर देते हैं, इतना सील करते हैं कि उसमें से कहीं से एयर पास ना हो। तो ये लगभग 45 दिन में उसमें चारा बन करके तैयार हो जाता है। इसको हम वो कहते हैं पशु आचार एक तरह से। अच्छा। तो इसको आप वैसे ही बंद रखेंगे, जब आपको खिलाना होगा तब आप खोलेंगे। उसके बाद उसको जब हवा लग जाएगा, थोड़ा सा उसमें अमोनिया की गंध हो जाती है, वो निकल जाएगी, तो उसके बाद आप उसको खोल करके एक तरफ से खिलाना शुरू करेंगे। जब बस उसको खिलाना शुरू करेंगे तो इसको 15 दिन में खिला देना है। अच्छा, खुले के बाद? हाँ, 15 दिन में खिला देना है। फिर अगली बैग, जितने बैग आपको तैयार करना है, तैयार करके इस तरह से उसको स्टोर करके रख सकते हैं। हाँ, अगर चूहा वूहा काट देगा तो खराब हो जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। जो अगर चूहा किसी को काटा तो वो चारा इस्तेमाल कर जाना है आपको। तो इसमें सारे पोषक तत्व लगभग हरे चारे के उसमें बरकरार रहते हैं, इस बात का ध्यान देना है। तो आप इस तरह से साइलेज बना करके भी रख सकते हैं और छोटी मात्रा में बनाकर रख सकते हैं। वैसे तो बड़े डेयरी फार्मर बड़ी मात्रा में बना लेते हैं, उसके लिए पक्का बना देते हैं और पूरा कमरा बना देते हैं, उसमें भर करके रखते हैं, ट्रैक्टर से दबाते हैं, बहुत सारी व्यवस्था होती है।
लेकिन आप उसमें पूरा एयर टाइट, मतलब ऐसे बांस से खूंच करके खूब अच्छी तरह से टाइट करके भरना कि उससे हवा निकल जाए। मैंने हवा तो ना हाँ, हवा उसमें न रहे, और उसमें डाल करके पैक करके छोड़ दीजिए। 45 दिन में यह चारा तैयार हो जाता है, हल्के पीले रंग का ये हो जाता है, और इसको खिलाते हैं तो आपको सारे पोषक तत्व मिलते हैं, हरे चारे की पूर्ति हो जाएगी आपकी। मैंने जैसे आधा गेहूं रह मन गेहूं वाला भूसा रहे, हाँ, और आधा उसको हरे चारे के रूप में मिक्स करके खिला सकते हैं, वो अच्छा काम देगा। ठीक है, तो आपका फार्म साफ सफाई देख करके बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ एक किसान भाई आए हुए हैं, ये भी जो है जो कैमरा चला रहे हैं, तो ये बड़ा उत्सुक थे कि हम देखना चाहते हैं कि मैं भी करना चाहता हूँ। तो निश्चित रूप से आपका देख करके इनको भी प्रेरणा मिली होगी, और साथ में अन्य किसान भाई भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इससे प्रेरणा मिलेगी। तो आप इस तरह की व्यवस्था करके अपने पशुपालन व्यवसाय को और आसान बना सकते हैं। साथ में अगर आपका फार्म और डेवलप होता है तो आप काऊ वाटर बाउल भी लगा सकते हैं, जो पशुओं को पानी पीने के लिए होता है, तो अलग से पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह काऊ मैट लगा सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान दे करके पशुपालन को और आसान बना सकते हैं, और खेती गृहस्थी में रहते हुए भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।